हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम एक पूर्वोत्तर भारत का जो है आर्टिकल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको पता है, पहले हमारी जो पॉलिसी थी इंडियन गवर्नमेंट की, वो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, ठीक है। और वर्तमान में जो पॉलिसी चल रही है वो क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब केवल देखना ही नहीं बल्कि उस पर कार्य भी करना है। जैसे म्यांमार से होते हुए आप जैसे साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज, लाओस वगैरह या वियतनाम वगैरह सारे जो देश हैं, उससे भी कनेक्टिविटी बनाना है। साथ साथ जो है भारत और म्यांमार के बीच में, जैसे भारत में आप म्यांमार में आप देख रहे हैं कि कितना तख्ता पलट होने के बावजूद भी, हम डेमोक्रेसी देश होने के बावजूद भी उसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं एक भले मैसेज किसी दूसरे तरफ से जाता हो, लेकिन वहाँ पे हम अपने नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, हम अपने पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि भारत से जो सितवे पोर्ट के लिए बनाया गया है बंदरगाह वहाँ पे म्यांमार में, वहाँ से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने की जो कड़ी शुरू हुई है वो सारी चीज़ों के लिए। तो अभी जो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं ये है फ्री मूवमेंट जो रिजिम था, इसको अभी भारत सरकार इसको समाप्त करने की घोषणा किया हुआ है। जैसे आपको पता है कि रोहिंग्या जो वहाँ पे शरणार्थी है, रोहिंग्या शरणार्थी, ठीक ना, जो प्लान करके आते हैं भारत में बॉर्डर को क्रॉस करके, वो कहाँ के हैं, म्यांमार के हैं। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। तो ये जो रिजीम चलती रहती है, इसमें जो है आतंकवादी एक्टिविटीज से लेके सारी जो भी चीज़ें, या इवन आपने देखा था कि बांग्लादेश में किस तरह से अल्टीमेटली अमेरिका या चाइना का कहीं ना कहीं से रोल था उसमें, ठीक है। ठीक वैसे ही भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे आप मणिपुर में देख रहे हैं कि दो वहाँ पे ट्राइब्स हैं और कुकी और मिती, दो ट्राइब्स हैं। बहुत बड़ा मामला नहीं था, लेकिन वो मामला अभी तक जाते 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 राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा वहाँ पे मणिपुर में, आपने देखा ही उसको। तो एक छोटी सी बात से शुरुआत होकर और इतना बड़ा और इतना सारी चीज़ें उनके पास कहाँ से आई, जो हथियार वीपीएन से सारी चीज़ें कहाँ से आई, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली रूप से हो सकता है चाइना जो है म्यांमार के थ्रू वहाँ पे पहुँचा रहा हो, ठीक है। तो भारत और म्यांमार के बीच में एक जो है FMR जो है साइन हुई थी बहुत पहले, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। तो पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। तो आप जैसे मैं बता रहा था कि फ्री मूवमेंट जो रिजीम जो शुरू हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, भारत और म्यांमार के बीच में। और भारत भी उसमें क्यों इस यहाँ पे म्यांमार के संदर्भ में अगर देखा जाए क्यों ऐसे मतलब इसका बिहेव रह रहा है, क्योंकि चाइना, अगर भारत ऐसे स्ट्रिक्ट हुआ तो फिर चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ जाएगा। अब मतलब प्रत्येक ऐसे तो है ही है उसका इन्फ्लुएंस, ऐसा नहीं कि नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मतलब है वहाँ पे, लेकिन ऐसे मतलब अल्टीमेटली रूप से प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे आ जाएगा। जैसे आपको देखने को मिला कहाँ पे, श्रीलंका में देखने को मिला, जैसे आपको जो मालदीव में देखने को मिला, ठीक है, जैसे आपको नेपाल में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसको कहीं ना कहीं जाके दिक्कत करेगा फिर। तो जैसे आपको पता है कि भारत और म्यांमार की सीमा के बीच क्या चल रहा था, FMR साइन था। अब FMR है क्या, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख पा रहे होंगे, ये पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन से राज्य, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद से नागालैंड, फिर नागालैंड के बाद से मणिपुर, मणिपुर के बाद से मिजोरम। इनका सीधे सीधे जो बाउंड्री लगता है, सीधे सीधे जो सीमा लगता है वो किसे लगता है, आप देख पा रहे होंगे कहाँ से लगता है, म्यांमार से लगता है। लगभग 1633 किलोमीटर का जो बॉर्डर होता है हमारा, शेयर होता है किसके साथ, म्यांमार के साथ, ठीक ना। हाँ, वही रंगून, बर्मा, ये सारी चीज़ें, वह पुराना नाम था, ठीक। उसकी बात 1935 में उसको अलग करके दिया गया, बर्मा को भारत से अलग करके। तो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, लंबा बॉर्डर किसके साथ लगता है। हाँ, अब देखिए सबसे ज्यादा बॉर्डर अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश के साथ लगता है, आपको पता ही है भारत का। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों का जो ये पूर्वोत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राज्य हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से राज्य हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि यह जो है यह कहाँ, मतलब कौन, ये राज्यों का सीक्वेंस बताइए कि उत्तर से दक्षिण म्यांमार से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन, राज्य कौन कौन से हैं भारत के। तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। कितना, 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है किससे, आपके म्यांमार से। तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, इसमें इन्फ्लुएंस किसका होता है, असम का हो सकता है, सॉरी असम का है, उसमें म्यांमार का हो सकता है। क्यों, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो बॉर्डर अगर इलाका है, बॉर्डर अगर इलाका है तो हो सकता है यहाँ के कुछ ट्राइब्स, यहाँ के कुछ ट्राइब इनमें संबंध हो, यहाँ की कुछ ट्राइब यहाँ के कुछ ट्राइब में आपस में कुछ क्या हो, संबंध हो। इसीलिए क्या लाया गया था, FMR
आर लाया गया था फ्री मूवमेंट रिजिम। फ्री मूवमेंट रिजिम क्या था कि 16 किलोमीटर की एरिया तक आवागमन क्या था, मुफ्त था। मन वीजा वीजा की आवश्यकता नहीं है, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, 16 किलोमीटर एरिया तक आवागमन मुफ्त था इसमें, ठीक है। जैसे अगर हमें लोग जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की क्या होती है संबंध, घनिष्ठ संबंध है। जैसे यूपी, इवन यूपी बिहार में देखिए तो यूपी और बिहार जो है सीमा साझा करते हैं, तो यूपी के बहुत सारे लोगों की शादियाँ बिहार में हुई रहती हैं, बिहार से यूपी में घनिष्ठ रिलेशन है, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो अब वहाँ पे एक एग्जैक्ट लगा दिया जाए, सपोज दैट ऐसे, तो चूंकि भारत के राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन में प्रतिबंध लग नहीं सकता है, लेकिन एक मतलब अगर दूसरा देश रहता और तब उसमें लगा दिया जाता प्रतिबंध, तो क्या होता, घनिष्ठ रिश्ते फिर दिक्कत होते। तो यहाँ पे साउथ जो मुख्य रूप से आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पूर्वोत्तर इलाका है, पूर्वोत्तर इलाके में अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जाके ट्राइब्स जो है उनके रिश्ते पे प्रभाव पड़ता है, ऐसी दिक्कतें होती। इसलिए AFMR लाया गया था, फ्री मूवमेंट रिजिम लाया गया था। तो फ्री मूवमेंट रिजिम 16 किलोमीटर एरिया तक भारत में, और ये भारत से म्यांमार में आवागमन की क्या थी, छूट थी। एवं इधर अफीम की भी खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसका फायदा उठाकर, ये 16 किलोमीटर की जो एरिया है इसका फायदा उठाकर, ये 16 किलोमीटर का जो छूट है इसका फायदा उठाकर यहाँ के जो म्यांमार के रोहिंग्या थे वह इसमें एंटर कर गए। जैसे आसाम वगैरह क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा, या फिर से इधर पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा इंटर कर गए। तो इंटर करने के मतलब यहाँ इंटर करने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि यहाँ के जो डेमोग्राफिक है उसको भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी देश में माइग्रेंट जो होते हैं वहाँ पे अगर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और इलीगल रूप से अगर माइग्रेंट होकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर, जैसे आप अमेरिका के देखें, भारत के इलीगल रूप से गए हुए थे वहाँ पर माइग्रेंट हो गए, तो वहाँ से उनको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो इसको अभी भारत सरकार जो है समाप्त करने की बात कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्री मूवमेंट रिजिम क्या है। तो स्वतंत्र रूप से आवागमन की जो सुविधा है 16 किलोमीटर तक भारत और म्यांमार के बीच में, खासकर पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन सा राज्य, याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनकी बात की जा रही है। तो ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि गृह मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है कि यह जो फ्री मूवमेंट रिजिम है, मुक्त आवाजाही जो व्यवस्था है, उसको अब क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि मणिपुर में आप देख पा रहे हैं जो वहाँ पे जाति संघर्ष हो रहा है, मीती और कुकी जो ट्राइब्स हैं मणिपुर में, जो वहाँ पे संघर्ष देखने को मिला और अभी तक चल रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें मूवमेंट में इनरोल किसका हो सकता है, मुख्य रूप से चाइना का इन्फ्लुएंस हो सकता है इसमें, ठीक है। म्यांमार के रास्ते से वहाँ पे फ्री मूवमेंट रिजिम जो है और हथियार जो है वेपन से सप्लाई करके ऐसा कुछ कर रहा है। तो डेमोग्राफी डिफरेंट में मुख्य रूप से चेंजेबल करने के लिए बाह्य जो कारक है यह हमेशा लगे रहते हैं। तो मिजोरम हो गया, नागालैंड, ये सारे इसके निर्णय का विरोध किया है फिर भी, लेकिन यह भारत सरकार की तरफ से ये दिया गया है कि ये जो मैंने बताया कि इससे के चलते क्या हो रहा है, कंसर्न जो बॉर्डर इलाका है वहाँ से फ्री मूवमेंट रिजिम के चलते जो इलीगल रूप से जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो भी इसमें जिम्मेदार हैं। तो मणिपुर में जो देखने को मिला, इसीलिए तो 16 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक। FMR की स्थापना अगर पूछा जाए तो 2018 में की गई थी, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत किया गया था, ठीक है। बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक सीमा पर आवाजाही स्वतंत्रता को बढ़ावा देती थी, ये मैंने पहले बताया आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते किया गया, और यह उद्देश्य क्या था, सीमा पर समुदायों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए फ्री मूवमेंट रिजिम लागू किया गया था। तो इसी को समाप्त किया जा रहा है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसीलिए यह चर्चा में बना हुआ था, 2018 में पेश किया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका प्रेरित से संबंधित, चूँकि दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं उनके साथ भी जो संबंध है उनको भी बेहतर बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया था। लेकिन अब इसको गवर्नमेंट जो है बंद करने जा रही है। क्यों जा रही है बंद करने, क्योंकि आपने देखा है जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा था, तो एक राज्य या एक देश को तोड़ने की भी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसके लिए सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है, ठीक है। फिर मिलता है अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।